ओके। आरजू जी, पहली बात है कि जो हमने किया अभी, ये एक विंडो दिखाई है अमित शाह जी ने कि 370 के टाइम पे मैं बोला था, आज मैं दोबारा से इसके ऊपर बोल रहा हूँ। दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है। और जो पीओके और गिलगिट के एरिया के लोग हैं, वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। People of POK are now looking towards Delhi with fresh hopes, and the sentiments against Islamabad are now being openly expressed on the streets of Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir. सर आज हम बात जरा करेंगे कश्मीर की सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है। हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा भी है सर। वो तो हमने अनाउंस वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए दिन जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि भारत आधी लड़ाई जीत चुका है। पाकिस्तान की बर्बरता का साल में 1-2 बार विरोध करने वाली पीओके की जनता अब लगभग रोज ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही है। अब तो हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीओके के प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। People of POK and Gilgit-Baltistan are ready now to join India. They are Indian citizens. 6 million Pakistani occupied Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan Indian POWs are waiting for Pakistan army to surrender, and they are also waiting for the Indian army to come and rescue them from these 2 prisons which are known as the Pakistani occupied Jammu Kashmir and Pakistani occupied Gilgit-Baltistan. सर आज हम बात जरा करेंगे कश्मीर की सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है। हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा भी है सर। वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। जो कश्मीर में आए, जिसमें कि डेवलपमेंट का काम हुआ, जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, और साथ साथ वो जो एक पथराव होता था, पत्थर छत्तर मारने सब कुछ चल रहा होता था, तो वो भी रुका है। मगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ कश्मीर में इस वक्त भी काम करने की जरूरत है, और इस किस्म के लोग अभी भी उठते रहते हैं जो कि स्टेट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अब चाहे वो सही कर रहे हो या गलत, ये चीज तो मैं इतने दावे से नहीं कह सकती कि वो क्या। नमस्कार, जय हिंद। जब से भारत ने पीओके का नाम लिया है तब से पाकिस्तान थर्रा गया भाई, हलचल तेज हो गई है, पाकी फौज तो घबराने लगी है। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब उनका से सामना हुआ है कि हिंदुस्तान जब चाहेगा तब पीओके को ले लेगा। अब हुआ क्या है कि अब पीओके के अंदर अमित शाह के बयान के बाद में अब मूवमेंट चालू हो गई है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। अब पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, और यहां तक कहना है कि भाई भला हो हम इंडिया के पास चले जाएं, इंडिया हमें ले ले, इंडिया की फौज यहां पर आ जाए। अब उसके साथ साथ क्या है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो वहां के हुक्मरान हैं, अब उनकी अर्जेंट मीटिंग शुरू हो गई है पीओके को लेकर कि भाई पीओके को अब इंडिया कुछ न कुछ पीओके पर बड़ा एक्शन लेने वाला है। और यहां तक कि अमित शाह ने 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी हैं। वहीं साथ ही साथ आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा जहां पर पाकिस्तान की एक पत्रकार ने जो बात की है एक इंडियन पत्रकार के साथ में, और वहां पर विस्तार से इस बारे में बताया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, वहीं कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं। पाकिस्तान से अच्छा तो इंडिया है, इंडिया में अगर हम चले जाएं तो हमारा भला हो जाएगा, कम से कम वहां पर भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। आप इस पूरे इंटरव्यू को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना।
नहीं, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि जो अनाउंस किया है आपके ख्याल से उसमें कितनी जान है उस अनाउंसमेंट के अंदर, और अगर ऐसे ही आसान काम होता तो आपके ख्याल से बहुत टाइम पहले ना हो गया होता। वैसे खैर पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं कि कश्मीर का कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाना चाहिए। आपके ख्याल से जो बात की अमित शाह साहब ने की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके उस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? आरजू जी, दूसरी बार स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की। पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35 ए की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ और सुख शांति से सारा काम हो गया, पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह जी। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 3 सालों में 4 सालों में आपने देखा 4 साल हो गए उस चीज को। 4 सालों में वहां पे सुख शांति है, तरक्की हो रही है, लोग खुश हैं। तो जब उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क कर दिया, अब उन्होंने एक नया चीज शुरू कर दी है कि भाई पीओके, इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी, वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग अ ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर, आइए इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं, प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए हैं उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है, आइए इस जगह को फिल कीजिए। सो एक तो हो गया ऑलरेडी प्रेजेंट जो लोग पीओके से आए हुए मगर हैं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड करती चलूं, जो आज की न्यूज है, जो मैं आज भी देख रही थी, हमारे टीवी पर आ रही थी, कि आपके यहाँ की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने 370 हटाए जाने के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी, वहां पे जो केस लोगों ने वहां पे किए थे, उसका जो रिजल्ट है वो महफूज कर लिया है और उसको मंडे को शायद सुनाया मंडे जाएगा। आएगा, मंडे आएगा। अगर 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 सर ये सारा कुछ उल्टा कर दिया कोर्ट्स ने, क्योंकि आपकी कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे आपकी पार्लियामेंट है या जैसे और चीजें हैं, हमारे यहाँ हम इस चीज का दावा नहीं कर सकते। हमारी चाहे कोई भी इदारा पाकिस्तान का और तरह से काम करता है, अगर हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी आप जरूर बात कीजिएगा। ओके आरजू जी, पहली बात है कि जो हमने किया अभी, ये एक विंडो दिखाई है अमित शाह जी ने कि 370 के टाइम पे मैं बोला था, आज मैं दोबारा से इसके ऊपर बोल रहा हूं। दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है, और जो पीओके और गिलगिट के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। दैट मीन्स बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज रेडी। नाउ जब आपने बोला कि हमारी तरफ से तो एक इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन है, आइए बिकम पार्ट ऑफ अस, हमारी तरक्की का आप भी पार्ट बनिए, हम आपके लिए सीट रखी हुई है, आके फिल कर लीजिए। ये तो काम हो गया एक। लेकिन आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहां पे अगर हार गया, मतलब वहां पे अगर रिवर्स कर दिया कि 370 को जो खत्म किया है वो गलत है, तो क्या होगा? जो मैंने अभी तक देखा है, जो सारी मैंने इसकी प्रोसीडिंग्स को मैंने फॉलो किया कि भाई वहां पे क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला जा रहा है, जो ऑपोजिशन है वो क्या बोल रही है, ऑपोजिशन के पास जवाब ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिजॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज जेन्युइन एंड जस्ट।